एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानु मेरी वंदना, जी हाथ सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे दिन रात जगदी जोत अगम है, दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आड़ो नहीं हो संगना, जी द्वारे ते आड़ो नहीं हो, जी हाथ जोड़े गोरानु मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गोरानु मेरी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे इंद्रियजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजित तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरण अभिवंदन। धर्म सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधंडी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा। सौधर्मेंद्र महाराज नमी महाराज के वैराग्य को परखने के लिए दीक्षा स्थल पर उपस्थित होकर के संवाद कर रहे और उन्हें दिल से तो पता है कि यह अपने मार्ग से विचलित होने वाली आत्मा नहीं, मगर उन लोगों को विद प्रूफ यह समझाने के लिए कि इनका वैराग्य सच्चा है, नए से नया प्रश्न कठिन से कठिन परीक्षा उनके सामने उपस्थित की जा रही और उन्हें कह रहे हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में हो। गृहस्थ आश्रम अपने आप में तपस्या का आश्रम है, क्योंकि यहाँ पर तपना ही तपना है। जिंदगी के रिलैक्सेशन के टाइम स्पैन तो बहुत कम आते हैं, मगर जिंदगी में तड़पने के, जिंदगी में कोई मिला है उसे सहेजने में समय निकल जाता है, कोई दूर चला गया उसकी याद में तड़पने में समय निकल जाता है। यदि आज बुरा है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश में समय चला जाता है। सारी जिंदगी
गृहस्थी तपता ही रहता है, कभी बच्चों की सुनता है, कभी पत्नी की सुनता है, कभी माँ बाप की सुनता है, कभी बाहर वालों की सुनता है, कभी रिश्तेदारों की सुनता है, और उनके लिए जितना बनता है वो करता है, अपना खून पसीना एक करता चला जाता है, और आने वाले द्वार पर तपस्वी संतों की सेवा भी करता है। अर्थात वह आश्रम अधिक कठोर और अधिक कठिन है। अतः आप गृहस्थ आश्रम को ठोकर लगा करके संन्यास आश्रम का चयन मत कीजिए। मगर नमी महाराज जानते हैं कि गृहस्थ दशा में की जाने वाली तपस्या और उस तपस्या का प्रभाव उतना कभी नहीं हो सकता जितना एक सर्वविरति आत्मा की तपस्या और संयम का प्रभाव, उसका फल, उसकी परिणति उसे मिल सकती है। और वे कहते हैं, मासे मासे तू जो बालो को सज्ञण तू भुंजय न सो सुयखाय धम्मस कलंग अघई सोलसी। जो व्यक्ति कठोर तपस्या करता है, दुनिया में जिसे बहुत दुष्कर कहा जाता है, जिसे करना सबके बस की बात नहीं, महीने महीने की तपस्या, निराहार और पारने वाले दिन कुशा की नोक पर आए उतना मात्र थोड़ा सा आहार करके पारणा करने वाले वो आत्माएं, फिर अगले दिन अगला मास खमण शुरू कर देने वाली आत्माएं, मगर ऐसे बाल तपस्वियों से भी वह आत्मा अधिक श्रेष्ठ है। जो आत्मा सुअख्यात धर्म को जान करके, मान करके उसके अनुरूप अपने संयम तप साधना में अग्रसर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी साधना तो पूर्णिमा के चांद की तरह है, और जो अज्ञान दशा में तप करने वाला व्यक्ति है, वह उसकी 16वीं कला का भी मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि जब 15 दिन कंप्लीट होते हैं, कृष्ण पक्ष जब आगे बढ़ता है, तो 15वें दिन भी एक कला तो रहती है, चंद्रमा की एक कला रहती है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसका ज्ञान और दर्शन रूप वह गुण पूरी तरह से आवृत्त हो जाए। अर्थात जो आत्मा के भीतर ज्ञान और दर्शन, जो आत्मा का स्वभाव चेतना स्वरूप है, वो पूरी तरह से कभी किसी आत्मा का भी ढका नहीं जाता। अर्थात अक्षर का अनंतवां हिस्सा तो प्रत्येक आत्मा का वो अनावृत्त ही रहता है। उस लिहाजे से हम देखें तो एक मिथ्या दृष्टि, भले वो साधना करता है, मगर यदि उसे सम्यक बोध की प्राप्ति नहीं है, तो उस आत्मा की तपस्या उसे पूर्णिमा के चांद के समान संपूर्णता देने वाली नहीं। और जिसे संपूर्णता चाहिए, उसे संपूर्ण धर्म को समझना होगा। धर्म जो हमें भी शांति दे, हमारे सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों को भी शांति दे, जो हमारी आत्मा को गिरने से बचाए और हम दूसरों को भी उठाने में सहयोग दे पाए, उसी का नाम धर्म और उसी का नाम धार्मिक होना है। और श्रीमद् ठाणक जी सूत्र में कहा जाता है, जया सु अहिर्जियं भवई तया सु झाय्यं भवई। जया सु झाय्यं भवई तया सु तवस्यं भवई। से सु अहिर्जिये सु झाय्ये सु तवस्ये सुयखायणं भगवया धम्मे प्रणते। जब किसी आत्मा में सुअधीत अर्थात आगमों का अध्ययन करके ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो जो आत्मा अब ज्ञानवान बनी है, भगवान कहते हैं वह आत्मा सुध्यानवंत भी बन जाती है। क्योंकि जिसका ज्ञान अच्छा होगा, जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, जिसने इंस्टॉल अच्छा किया है अपने माइंड में, जब कभी भी वो डाटा चेक करेगा तो उसको क्या मिलेगा?
अच्छा ही मिलेगा। यदि डाउनलोड ही गलत किया है तो जब तुम स्क्रॉल करोगे, निकालोगे, सर्च करोगे तो वहाँ से कुछ अच्छा आने वाला, वहाँ से कुछ अच्छा आने वाला नहीं। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं जिसका ज्ञान अच्छा होगा उसका ध्यान भी अच्छा हो जाएगा, और जिसका ज्ञान अच्छा नहीं उसका ध्यान भी अच्छा होने वाला नहीं है। ध्यान का मतलब हमारे चिंतन की गहराई। हमारा चिंतन जब कॉन्सेंट्रेट होने लग जाए उसका नाम क्या है? ध्यान। एक सन्यासी के पास एक शिष्य आया, कहने लगा जी ध्यान की परिभाषा क्या है? बोले जब कोई व्यक्ति छलनी से, कुएं में से पानी निकाल रहा है और पानी वो निकाल रहा है और वो छलनी में स्थिर हो जाए, उसका नाम क्या है? ध्यान है। बोलिए ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात आप बोल रहे हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बोला जी जब कभी कुएं में वो छलनी रहे तब तक तो भरी हुई रहेगी, ये तो समझ में आता है, मगर बाहर निकलने के बाद भी उसमें पानी स्थिर रहे, यह समझ में नहीं आता। कहने लगे वह पानी उसमें स्थिर हो सकता है। कब हो सकता है? जब वह पानी फ्रीज हो जाए। क्या हो जाए? जब पानी फ्रीज हो जाए तो आपने देखा होगा झरने जो बहते हैं जहाँ इतनी इतनी सर्दी होती है, जब पानी बह रहा है तो वो बहते बहते झरने ही क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते। और उस स्थिरता का नाम क्या है? उसका नाम ध्यान है। जब आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते, एक यह धारणा है। दूसरी धारणा है ध्यान का मतलब है हमारा चिंतन निर्मल हो जाए। ध्यान का मतलब जो हम शुभ ध्यान की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है हमारा चिंतन निर्मल हो जाए। कहने लगे हमारा यह प्रयोजन नहीं है कि पानी स्थिर हो या चलता हो, हमारा प्रयोजन है कि हमें प्यास मिटानी है और हमें पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। और यदि वह शुद्ध पानी हमें ठहरे हुए पानी जहाँ स्टिल वाटर है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन है, वाटर टैंक भी, वहाँ से ले रहे हो तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ पर पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है और निर्मल है, बिल्कुल शुद्ध है, और वहाँ से पानी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि वाटर स्टिल तो है मगर उसमें मिट्टी मिली है, उसमें गंदगी भरी है, तो वह पानी पीने लायक नहीं। इसी प्रकार पानी तो फ्लो कर रहा है मगर उसमें तो गंदगी के अंश भी साथ साथ आ रहे हैं, तो वह पानी भी पीने लायक नहीं। इसी प्रकार जो आत्मा ध्यान के विषय में प्रगति करना चाहता है उसे मन को सिर्फ रोकने का ही प्रयास नहीं करना, क्योंकि मन को रोकने का मतलब होगा कि आप अपने उस मन के घोड़े को बिल्कुल शूट कर रहे हो, बस खत्म करना है। मगर याद रखना जो जंगल इतना बड़ा है, जो पार भी तुम उस घोड़े पर बैठ कर के ही करोगे, उसको मार करके तो फिर जंगल पार नहीं होगा। और तुम्हारा प्रयोजन तो पानी पीना है। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? पानी पीना है। तो तुम्हारा अभ्यास क्या होना चाहिए कि तुम उस पानी को शुद्ध करो। तुम वहाँ पर इंतज़ार करो कि कब पानी शुद्ध होता है, या कोई ऐसा प्रोसेस करो जिससे वह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके उसको वाटर को ट्रीट कर लिया जाए, फिर तुम उस पानी को पी सकते हो। इसी प्रकार हृदय में उठने वाले भाव कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते। जब कभी वे बुरे भाव है उस समय वह अशुद्ध भाव है, और जब अशुद्ध भाव है इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान भी हमने अशुद्ध सीखा है। हमने अच्छा सुना नहीं, हमने अच्छा देखा नहीं, हमने अच्छा पढ़ा नहीं, और वे संस्कार, वो गंदगी कहाँ इकट्ठी हो गई? हमारी आत्मा में।
और जब वो गंदगी भीतर है और समय के साथ साथ कभी स्वाभाविक रूप से और कभी बाहर का ऐसा निमित्त, किसी ने पत्थर मार दिया या कुछ ऐसा कह दिया और पानी क्या हो गया, फिर से गंदा हो गया। मगर उस पानी को शुद्ध करना, उसे शुद्ध करने के लिए या तो वेट करना या प्रोसेस के माध्यम से उसको क्लीन करना, और इसके लिए उसे साधना करनी होगी। और उसका नाम क्या है? ध्यान साधना। जब ज्ञान निर्मल होगा तो आपका ध्यान निर्मल होगा। जब आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो याद रखना आप अच्छा ही चिंतन करो। और कभी पूर्व जन्मों का, कोई पास्ट का आपका वो बुरा संस्कार उदय में आ भी गया, कोई बुरा संस्कार आपका उदय में आ भी गया, तो याद रखना वो उदय में आया हुआ संस्कार आपको इतना परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हो कि मेरी आत्मा का जो स्वभाव है वो अशुद्धता नहीं है। ये मेरे ही प्रमाद के कारण ऐसे संस्कार, मेरी ही अनअवेयरनेस के कारण ऐसी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर रखी है, ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं, जिसके कारण अब कुछ भी निमित्त मिलता है, मैं सर्च करता हूँ तो मुझे बुरा ही बुरा ख्याल आता है। मगर यदि तुम शांत रहो, अपने, कहा जाता है जो नौका किनारे पर किल्ली के साथ बंधी हुई है ना, कितनी जोर की आंधियां भी आए, वो सागर में बहती नहीं। इसी प्रकार निश्चय भाव का मतलब क्या है कि तुम अपने निश्चय का हमेशा ध्यान रखो कि मेरा निश्चय से स्वरूप तो पूर्ण शुद्ध है, विभाव में जाना मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी नेचर नहीं है। पानी के नीचे आग है, बर्तन में आपने पानी रखा, नीचे आग है, वो राउंड राउंड घूमता है, उबलता है, मगर वो उसका स्वभाव नहीं है, बल्कि वह तो उन सर्कमस्टांसेस के कारण उसमें आई हुई एक पर्याय, एक अवस्था विशेष है। अग्नि नीचे से निकाल दी जाए, धीरे धीरे वो पानी रूम टेम्परेचर पे जैसे ही पहुंचेगा वो पानी स्टिल हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है? शांत रहना। आत्मा का स्वभाव जानना, देखना, कोई रिएक्शन नहीं करना। और यदि तुम उस निश्चय के साथ जुड़े हुए हो ना कि मेरा स्वभाव तो यह है, विभावों के थपेड़े पड़े, बार बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, किसी ने कुछ अच्छा कहा, किसी ने कुछ बुरा कहा, न अच्छे वाले के प्रति राग करना, न बुरे वाले के प्रति द्वेष करना, और अपने निश्चय से जुड़े रहना। और निश्चय से वही जुड़ा रहेगा जिसका ज्ञान निर्मल होगा, जिसने अच्छे संस्कार अर्जित किए होंगे। जब कभी ऐसे वर्स्ट सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ में बनेंगे, क्यों बनेंगे? क्योंकि कर्म है, वो अभी भगवान तो बना नहीं, वो अभी पूर्ण शुद्ध स्वरूप तक तो पहुंचा नहीं। और जब वो पुराने कर्म उदय में आएंगे तो वह आत्मा को प्रभावित करेंगे, मगर अपने ज्ञान वैराग्य के संस्कारों से जुड़ा रहेगा तो वह आत्मा उस समुद्र में डूबेगा नहीं। अर्थात जब देखा कि अब मौसम अच्छा है, अब मुझे आगे बढ़ना है, तो निश्चय का ध्यान रखते हुए वह आत्मा व्यवहार की साधना करता करता अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। और शास्त्रों में तो भगवान ने कह दिया, जिसका स्वाध्याय अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा। और यदि आप यह सोचो कि मैं यूं ही ध्यानी बन जाऊं, तो याद रखना आपके ध्यान में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। और यदि आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर आप ध्यान में बैठे हो, तो आप उन समस्त समस्याओं का समाधान करने में भी समर्थ हो जाओगे। फिर आपके मन में यह प्रश्न नहीं आएंगे, अरे कभी तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, घंटों निकल जाते हैं, और कभी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो यूँ लगता है कि बस मैं किसी बच्चे को जबरदस्ती पकड़ने की तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो मेरे हाथ में, मैंने 2 घंटे 3 घंटे लगा दिए, मगर थक हार करके मुझे उठना पड़ा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो संस्कार जब उदय में आए, वो हमारी आत्मा का औदैहिक भाव है। कौन सा भाव है?
औदैक भाव है, क्योंकि उस वाटर टैंक में जो कर्मों की गंदगी हमने बहुत सारी इकट्ठी ऑलरेडी कर रखी है, याद रखना जब जब वो उसका विपाक उदय होगा, जब जब वह अपना कर्म का फल दिखाने के लिए उदय में आएगा, तो हमें उस समय स्टेबल रखने वाला कौन होगा? हमारा ज्ञान। यदि हमारा ज्ञान निर्मल है तो हम जान पाएंगे मुझे अशांत करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन है? मेरा अपना ही कर्म है। और जब आप स्टेबल रहोगे तो याद रखना पुरानी गंदगी निकलती चली जाएगी, और आप नई गंदगी इकट्ठी नहीं करोगे, क्योंकि नई गंदगी कैसे इकट्ठी होती है? जब आप राग करते हो या द्वेष करते हो। मगर आपने ना किसी परिस्थिति में सुधार करने वाले के प्रति राग किया, ना उस परिस्थिति को बिगाड़ने वाले के प्रति द्वेष किया, नफरत की। आपने क्या सोचा? कर्म उदय में है। आज यदि मैं किसी को अच्छा भी कहूँ, अच्छा कहना बुरा नहीं है, मगर उस अच्छे के प्रति अनुरक्त हो जाना, आसक्त हो जाना, अटैच हो जाना, यह बुरा है। क्योंकि जहाँ पर आसक्ति होगी वहाँ अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस होंगी। आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा सिमिलरली एक ही लेवल से पूरी नहीं होती। कभी उसकी सिचुएशंस कुछ अलग है, कभी आपके कहने का तरीका कुछ अलग है, कभी उसके पास और काम है, और कभी कभी वह व्यक्ति अब आपसे उकता जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक रूल आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और उसमें कहा जाता है जब आप एक काम को बार बार करते चले जाते हो ना, तो धीरे धीरे आपको उसमें जो रस आ रहा था वो धीरे धीरे रस क्या होने लग जाता है। अब सपोज आज घर में घिया बन गया और आपने घिया खाया और प्रशंसा करते, कल को फिर घिया बन गया, तीसरे दिन फिर घिया बन गया, अब 2 दिन अच्छा लग गया, तीसरे दिन अच्छा लग गया, मगर चौथे दिन क्या कहोगे? भाई बहुत हो गया, अब तो कुछ चेंज करो। इसी प्रकार जिंदगी में जो संयोगों का संदर्भ है, जहाँ पर संयोग है, जो अच्छे संयोग भी है वो हमेशा अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं। उनमें भी फ्लक्चुएशन आती रहती, और जिनके प्रति आज बहुत आसक्ति है, समय आने पर वो आसक्ति शिफ्ट हो जाती है यदि कोई दूसरा और अच्छा करने वाला आ जाता है। मगर कुछ भाव तो ऐसे हैं जो निमित्तों के कारण आते हैं, और कुछ विभाव ऐसे हैं जो देखा जाए हमारे अपने कर्म उदय के कारण आते हैं। मूल में तो देखा जाए तो कर्म है, अपना कर्म होगा, भीतर का कर्म उदय में ऐसा है तो बाहर के सर्कमस्टांसेस भी वैसे बन जाएंगे। और हम और आगे बढ़े तो औदैक भाव आया तो हम हैरान होने लग पड़े, परेशान होने लग पड़े। मगर उस समय भी खुद को स्टेबल रखना है तो आपके पास ज्ञान का होना, ज्ञान के संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है। और गौतम कुलक में कहा जाता है, सोहा भवे उग्र तवस्य खंती समाहि जोगोपसमस्य सोहा नाणं सुझाणं चरणस्य सोहा शीसस्य सोहा विणय पवित्ति। यहाँ पर बताया है किसी व्यक्ति की शोभा किस चीज़ से होती है। बोले यदि कोई व्यक्ति उग्र तपस्या करने वाला है, उस तपस्वी आत्मा की शोभा किससे है? खंती। खंती का अर्थ है क्षमा से, सहनशीलता से। यदि उग्र तपस्या करने के बावजूद भी संभूति मुनि की तरह खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो क्या होने वाला है? आपने बहुत धर्म आराधना की, आपने बहुत नियम पच्चखान पाले, आपने हर यत्ना का विवेक का ध्यान रखा, मगर जब आपके मन के अनुकूल वो परिस्थिति नहीं घटी और आप भीतर से टूट गए और आप विरोध में आकर के निदान करने लग पड़े या बाहर से उसके साथ तू मैं करने लग पड़े, तो याद रखना जो शक्ति संपन्न होता है उस व्यक्ति को अपनी शक्ति को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। और जो आत्मा तपस्या करने वाली है और यदि वह उग्र क्रोध करती है उग्र तपस्या के साथ, तो उनकी तपस्या का फल खत्म होने के साथ साथ उनकी दुर्गति का कारण वो तप ही बन जाता है। मगर जो आत्माएं तपस्या के साथ साथ
अपनी आत्मा को कंट्रोल में, अपने विभावों को शांत रखने में अभ्यास करती चली जाती है, तो ऐसी आत्माएं शीघ्र अतिशीघ्र सर्व कर्मों को क्षय भी कर लेती। और दूसरी बात फरमाई है, समाहि जोगो पसमस्य सोहा। प्रशम, प्रशम का मतलब है विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से शांत रहना। साधु किसे बोला जाता है? संत। हमारे पंजाब में क्या वर्ड चलता है? संत। संत कौन होता है? जो शांत होता है। संत कौन होता है? जो शांत होता है। जो शांत होता है वो संत होता है। शांत का मतलब जो आवेश में नहीं आता, जो आवेश में नहीं आता, जो अपनी बाउंड्री को, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता। पानी यदि दो पाटों के बीच में बह रहा है बहुत सुंदर लगता है, मगर वही अपने पाट को क्रॉस करके बाहर आ जाए तो वही विनाश का कारण बन जाता है। और कहा है एक प्रशम की साधना करने वाले उस साधु की शोभा किससे है? समाहि जोगो, समाधि योग से, कि उसका मन, उसकी इंद्रियां पूर्णतया उसके कंट्रोल में रहे, अर्थात वह आत्मा शांत रहे, समाधिवंत रहे। उस आत्मा का संतत्व गरिमा पूर्ण है। और यदि नाम के तो संत हैं, मगर हम खुद को समाधि भाव में स्थिर नहीं कर पा रहे, तो हमारी शोभा कम होने लग जाए। अगला तीसरा पॉइंट दिया है, नाणं सुझाणं चरणस्य सोहा। चरण, चरण का मतलब है आचरण। चरण का मतलब आचरण, जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी लाइफ में। और गौतम कुलक में आचार्य कह रहे हैं, नाणं सुझाणं चरणस्य सोहा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बाह्य क्रिया पाल रहा है तो उसकी शोभा कब है? यदि उसके पास सम्यक ज्ञान है और सम्यक ध्यान है। यदि उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं कि वो क्यों कर रहा है, और उसके पास सम्यक ध्यान नहीं, शुभ विचार नहीं, भीतर की शुभ भावना नहीं, भीतर से कटुता के भाव है, तो ऐसे व्यक्ति के चरण की शोभा, आचरण की, बाहर की क्रिया की शोभा वो जीरो हो चली जाती है। और कहा यदि तुम बाहर से क्रिया पाल रहे हो तो उसके साथ तुम्हारा ज्ञान निर्मल चाहिए और उसके साथ तुम्हारा ध्यान निर्मल चाहिए। क्योंकि जिसका ज्ञान निर्मल होगा उसका ध्यान तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। और जिसका ध्यान, जिसका चिंतन, जिसका मन, जिसके भाव, जिसके विचार अच्छे हो गए, तो याद रखना वह व्यक्ति अपने आचरण को भी अच्छा बना लेगा। और जिस व्यक्ति का ज्ञान अच्छा नहीं है, सुनता ही अच्छा नहीं है, अच्छा कंटेंट पढ़ता ही नहीं है, अच्छी चीजें देखता ही नहीं है, तो वह व्यक्ति अच्छा चिंतन। एक जगह पर व्यक्ति आया, कहने लगा जी मुझे रात भर बड़ी बेचैनी रहती है, सो जाता हूं मगर नींद आती भी होगी, मगर सुबह उठ करके ऐसा लगता है कि मैं एक पल भी सोया। उसे पूछा काम क्या करते हो? बोला जी मेरा काम तो कई सारे हैं। कई सारे हैं? हाँ जी, बहुत सारे, 3-4 काम मैं अकेला संभालता हूँ, और उसमें मुझे हमेशा रहता है ये कैसे मैनेज करना, ये कैसे मैनेज करना, और रात भर यही चलता रहता है। मैंने बोला करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट 2 घंटे पहले सारी चीज़ें समाई करते हो? बोला नहीं करते। मैंने कहा बस सोने से पहले एक समाई कर लिया करो, और शांति से बिल्कुल सब चीज़ें, मोबाइल बंद, किसी से बातचीत बंद, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद, टीवी देखना बंद। सिर्फ आपने क्या करना है? सामायिक, सिर्फ उसमें आत्मा के बारे में चिंतन करना और अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना। उसमें 10 मिनट तुम जस्ट श्वास प्रेक्षण करना कि श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। अभी दिन में तुम अनेक चीज़ों से जुड़े हुए थे। ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता। ध्यान का मतलब क्या होता है? एकाग्रता। अग्र का मतलब होता है जो
हमारे लिए प्रायोरिटी रखता है उसको हम अग्रणीय बोल देते हैं ना। अग्रज क्यों बोलते हैं किसी को? जो भाई बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्रज। वो पहले पैदा हुआ अग्र, और जो बाद में हुआ उसे अनुज बोला जाता है। और हम यहाँ पर देखें, ध्यान को हम क्या बोलते हैं? चिंतन में जब हम किसी वस्तु को प्रमुखता दे करके उसके ऊपर चिंतन बढ़ाते चले जाते हैं तो वही हमारा ध्यान लग जाता है। और हम यहाँ देखें एकाग्रता, एक का मतलब है किसी एक पॉइंट को, अग्र का मतलब है प्रमुखता देना। क्या देना? किसी एक बात को प्रायोरिटी दे करके बाकी सबको तुमने क्या कर दिया? किनारे कर दिया। किसी एक पॉइंट को, किसी एक बिंदु को लेकर के जब तुम गहरे उतरते चले जाते हो उसका नाम क्या होता है? ध्यान। और जहाँ अनेकाग्रता है, अनेक सारे बिंदु है, इस पे भी सोच रहे हो, इस पे भी सोच रहे हो, इस पे भी सोच रहे हो, कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में, वह आपका ध्यान, वो आपका ध्यान आपको रिलैक्सेशन देने वाला नहीं। और बहुत बार क्या होता है, लक्ष्य एक है मगर उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस मंजिल की प्राप्ति के लिए अनेकों सीढ़ियां हैं और उस हर एक सीढ़ी पर कदम रखना जरूरी है। और जब आप उस एक एक सीढ़ी पर कदम रखते चले जाते हो वह भी आपका ध्यान है। क्यों? क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो एक है। और स्वाध्याय में आप कभी एक गाथा उठाते हो, भले आपने गाथा उठाई, नाणं पयासयं सोहो तवो संजमो जो गुत्ती करो तिढ़ं पी समा ओगे मोखो जीर्ण सासणे भणियं। आपने जस्ट एक गाथा उठाई कि ज्ञान प्रकाशक है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? प्रकाशक मतलब जो अंधेरे में पड़ी हुई वस्तुओं को दिखा दे। मगर उस ज्ञान ने कुछ उठाना नहीं है। उस लाइट ने आपके घर में झाड़ू, उस लाइट ने तो झाड़ू नहीं देना, उसने तो दिखा दिया यहाँ गंदगी है, यहाँ अच्छा पड़ा है, यहाँ ऐसे मैनेज करो, उसने दिखा दिया। ज्ञान प्रकाशक है। नाणं पयासयं सोहो तवो, जो तप है वह क्या है? वो शोधक है। शोधक का मतलब शुद्धि करने वाला। यदि घर में कुछ गलत पड़ा है जो हमारा नहीं है, जो हमारे घर को धूमिल गंदला पल्यूट करने वाला है, ऐसे पदार्थों को बाहर निकालने वाला शोधक कौन है? वह तप है। और अगला पॉइंट दिया, संजमो या गुत्ती करो, जो संयम है। संयम नई गंदगी को आने से रोकने वाला, गुप्ती करने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला। तिढ़ं पी समा ओगे, जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती, मोखो जीर्ण सासणे भणिय, अर्थात इन तीनों का इकट्ठा होना ही मोक्ष का कारण है, ऐसा भगवान ने फरमाया। ज्ञान का होना भी जरूरी है, तपस्या का होना भी जरूरी है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ श्रद्धा, दोनों चीजें एक जगह पर इकट्ठी हमने समझ ली। क्योंकि ज्ञान तभी ज्ञान कहलाता है जब उसके पीछे सम्यक दर्शन हो। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो आपकी जस्ट वो दुनिया की जानकारी कहलाएगी, मगर वह ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। और हम आगे बढ़े, ज्ञान ने तो तुम्हें बता दिया कि तुम्हें यह प्रॉब्लम है, मगर सिर्फ प्रॉब्लम जानने से तो प्रॉब्लम का सल्यूशन, अब उस प्रॉब्लम को, उस डिजीज को डायग्नोस करने के बाद, उस रोग को जानने और पहचानने के बाद उसको कैसे क्योर करना है, उसके लिए मेडिसिन भी तो लेनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें वही न्यूट्रिएंट्स वाला फूड भी तो लेना पड़ेगा। और जो चीज़ें तुम इनटेक कर रहे हो उसका नाम क्या है? उसका नाम तप भी है। क्योंकि तपस्या में तुम स्वाध्याय भी करते हो, अनशन भी करते हो, नोदरी भी करते हो, भिक्षाचर्य भी करते हो, रस परित्याग भी करते हो, काय कलेश भी करते हो, प्रतिसल्लिनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, इनमें से तुम क्रम से सारा भी करते हो या किसी एक के ऊपर फोकस करके साधना करते हो। और इससे क्या होगा? तुम्हारे भीतर रहा हुआ जो रोग है,
जो संक्रमण है वो निकलने लग जाता है। और जब कभी एंटीबायोटिक्स के तुम कोर्स करते हो तो उस समय लूज मोशंस भी लग जाते हैं, क्योंकि अंदर वो फाइट करते हैं, नए पैदा हो रहे हैं बैक्टीरियाज कि वो तुम्हारे उन पुराने बैक्टीरियाज के साथ फाइट कर सके कि तुम क्योर हो सको। और इसी प्रकार हम देखें यह तप भी क्या करता है, वह हमारी शुद्धि करने वाला। और जो संयम है वह क्या करता है कि हमारा रोग दोबारा से ना आ जाए। हम दवाई तो ले रहे हैं, कभी दोबारा से वो रोग के परमाणु और ज़्यादा हावी ना हो जाए, इसके लिए जिन चीज़ों से वो रोग बढ़ता है, रोग की संभावनाएं बढ़ती है, ऐसे स्थानों से परहेज करना, ऐसी बातों का त्याग करना, उसका नाम क्या है? संयम है। और जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तब व्यक्ति क्योर हो जाता है, व्यक्ति हेल्दी हो जाता है, दोबारा से स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ का मतलब ठीक हो जाना तो ठीक है, मगर स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व का मतलब है सेल्फ। स्व का मतलब क्या है? सेल्फ मतलब खुद, और सेल्फ में स्व में स्थित हो जाना, स्व में स्थित हो जाना, उसका नाम क्या है? स्वस्थ। अर्थात हमेशा हेल्दी रहना मेरा स्वभाव है, हमेशा निरोग रहना मेरा लक्षण है निश्चय से। और उन भावों में हमेशा स्थिर रहना, उन भावों में हमेशा डटे रहना, उसका नाम क्या है? स्वस्थ हो जाना। और जब कभी आत्मा स्वस्थ नहीं होती, क्यों नहीं होती स्वस्थ? क्योंकि वो अपने आप में नहीं होती, वह अपने भावों में नहीं होती, वह जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसमें स्थिर नहीं होती। और जब स्थिर नहीं होती तब बीमार होती, तब क्या होती है? अस्वस्थ। क्या हो जाती है? अस्वस्थ। और जहाँ अस्वस्थता होगी वहाँ पर व्यक्ति अशांत होगा, और जहाँ स्वस्थ होगा वहाँ पर अशांति नहीं होगी। और हम आगे बढ़े, जिस व्यक्ति का ज्ञान निर्मल है उस व्यक्ति का ध्यान भी निर्मल हो जाएगा। अब आपने एक गाथा उठाई थी ये वाली, नाणं पयासे। अब यह तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो है मोक्ष, और मगर उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए ये सारे साधन है, ये सारे स्टेप है कि तुम्हारे भाव और दृढ़ हो, ज्ञान के प्रति तुम्हारा इंक्लिनेशन बढ़े, तुम्हारा समर्पण बढ़े स्वाध्याय के प्रति। क्योंकि यदि स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा चिंतन भी उसके अनुरूप बनेगा, और यदि चिंतन शुद्ध हो गया तो याद रखना तुम्हारा कैरेक्टर भी शुद्ध हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में ना तो बुरा बनता है और ना ही एक ही दिन में अच्छा बनता है। अच्छा बनने के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है और बुरा बनने के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है। अर्थात अच्छी हैबिट एक दिन में नहीं बनती, और कोई बुरी हैबिट भी एक दिन में। और जो हमारी हैबिट है उस हैबिट से व्यक्ति की पहचान होती है, ये अच्छा है या बुरा है। मगर वही हैबिट स्टार्ट होने का जो इनिशियल पॉइंट है वो है जब हम किसी क्रिया को पहली बार करते। वैसे तो कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो इस आत्मा ने अनंत बार नहीं की, मगर इस जन्म के लिहाजे से हम देखें, जब हमारे मन में कोई विभाव आता है, गलत भाव आता है, पाप का भाव आता है, आश्रव का भाव आता है, यदि ज्ञान होगा तो तुम जानते हो ये भाव मेरी आत्मा को दूषित करने वाला, ये भाव मेरी आत्मा को मैला करने वाला, ये भाव मेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। और यदि जानते हो और सपोज तुम्हें उस मजबूरी में रहना पड़ रहा है तो तुम क्या करोगे? दवाई भी लोगे, परहेज भी करोगे, मगर जहाँ परहेज नहीं हो पाता वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। मगर क्या बोलोगे? भाई मुझे रहती तो एलर्जी है, मगर तुम्हारे घर नया बन रहा है, तुम बोल रहे हो विजिट करना है, तो मैं आऊँगा, मगर हाँ मैं ना एंटी एलर्जिक लेकर के आऊँगा। अब एंटी एलर्जिक भी ली है, मास्क भी लगाया है, और सुबह जल नीति वगैरह करके कि चलो मैं जाऊँ, मेरे को किसी तरह की प्रॉब्लम
और यदि बाद में कुछ आ भी गया तो उसके बाद फिर आकर के उसने जल नीति की या अपनी जिस साधना से वो दोबारा से ठीक रह सकता है वह किया। इसी प्रकार जब पता लग जाए कि यह पाप है, मुझे यह पाप नहीं करना, मजबूरी से वह करना पड़ा, इससे मेरा रोग बढ़ रहा है, पता है, प्रतिक्रमण किया, उसका प्रायश्चित किया, उसकी निंदना की, उसकी ग्रहणा की, उसकी आलोचना की, और उसके लिए भगवान को जो सबसे बड़े वैद्य है उनकी साक्षी लेकर के कि मैं आपके बताए हुए पथ्य परहेज को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा, मैं जान चुका हूँ कि आप ही मेरे रोगों का सफल इलाज कर सकते हो। और जब ऐसी श्रद्धा आ जाए तो वह आत्मा एक दिन निरोग जरूर होगी। अर्ध पुद्गल प्रावर्तन के समय के अंदर अंदर वह आत्मा तरणहार बन जाएगी। किसकी बदौलत? मात्र उस सम्यक श्रद्धान की बदौलत। और कहा जा रहा है जिसका ज्ञान अच्छा है उसका ध्यान अच्छा होगा। और कुछ लोग कह देते हैं जी मन ना सारा दिन बड़ा उचाट सा रहता है। पूछा काम क्या है? बोले जी मेरा काम है बस सारा दिन उस स्क्रीन के आगे बैठे रहना। स्क्रीन के आगे क्या करते हो? जी मैं गोल्ड के रेट्स देखता हूँ, चांदी के रेट देखता हूँ, मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ और लोगों की कॉल्स आती रहती है और मैं सारा दिन उसमें, और रात में भी सोचता रहता हूँ अभी रेट चढ़ जाएंगे तो ये हो जाए, कम हो गए तो ये हो जाए, और सारा रात भी मेरे को चैन से नींद नहीं आती। तो याद रखना तुम्हारा काम अपनी जगह है मगर तुम्हारा स्वस्थ अपनी जगह है। और यदि तुम चाहते हो रिलैक्स होना तो तुम्हें एटलीस्ट सोने से पहले तो उन सब बातों से खुद को अलग करना हो। कहा जाता था ना पुराने टाइम में भी, तुम दुकान पर जाते हो ना तो दुकान की भड़ास घर में आकर मत निकाला करो। तुम्हारे को ग्राहक से किसी से शिकायत है मगर उन ऑफिस की बातों को तुम घर में आकर के किसी के ऊपर वो गुस्सा ना निकाला करो। और पति क्या कहता है, तुम्हारी आपस की सास बहू की बात होती है ना, तुम वो मेरे साथ मत परेशानी मेरे साथ क्रिएट किया करो, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के आता हूँ। और याद रखना जब तुम दोनों समझदार बन जाते हो ना, अपनी बात को कहने का मौका देख लेते हो, कब कहना है कब नहीं कहना है, तब आपकी ज़िंदगी बड़ी रिलैक्स रहती है। और यदि तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, फिर उसके बाद जब रिश्ते टूटने लग जाते हैं फिर काउंसलर्स की विजिट करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट उन गुरु के पास जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इस पड़ाव पर पहुंच गई है कि हम एक दूसरे से अलग होना चाहते। और यदि शुरू से नॉलेज होती, शुरू से ज्ञान होता तो तुम अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने वाले बनते। अपनी ज़िंदगी मैनेज के साथ साथ तुम दूसरों को भी मैनेज करने वाले बनते। एक जगह एक काउंसलर से बात हुई, पूछा कि आप इतने इतने लोगों को थेरेपी देते हो, किसी के रिलेशंस बिगड़े हैं, कोई ड्रग्स का इतना एडिक्टर था, किसी ने किसी का मर्डर किया है, किसी कोई जेल से छूट करके आया है, आप उन लोगों का इतना इतना कुछ सुनते हो, कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? बोले जी फर्क तो पूरा पड़ता है। यदि हम लोग मेडिटेशन ना करें, यदि हम लोग खुद को क्लीन ना करें तो हमारी ज़िंदगी सारी डिस्टर्ब हो जाए। दूसरों को यदि शांति देनी है, डॉक्टर यदि पेशेंट का इलाज करता भी है ना तो उसे पता ही ये पेशेंट है और खुद को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके उसको क्लीन करता है, उसको क्योर करता है और उसकी बीमारी को किसी भी तरह से खुद के साथ नहीं जोड़ता, उसे उस तरीके का अपनापन नहीं होता कि ये मेरा है, बल्कि उससे क्या होता है ये ठीक हो जाए, ये पेशेंट है। और जितना अटैच होगा उतना दुख होगा। और नए नए डॉक्टर्स बनने वाले तो कहते हैं हमारा जब हमने शुरू में पेशेंट्स मरते हुए देखे, हमने तो वो काम छोड़ने का ठान लिया, मगर जब ध्यान आया यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। खुद को थोड़ा और स्ट्रांग किया और जब खुद को स्ट्रांग किया तो हम आज एक अच्छे डॉक्टर बनने की कगार में खड़े। और याद रखना
दूसरों को वही समझा सकता है जो खुद स्टेबल है, जिसका खुद का ज्ञान अच्छा है। और यदि खुद का ज्ञान, खुद की जानकारी अच्छी नहीं है तो उस जानकारी के कारण आपका ध्यान, आपके संस्कार भी अच्छे नहीं होंगे। और जब आपके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो आप में दृढ़ता नहीं होगी, और जब दृढ़ता नहीं होगी तो याद रखना आप आचरण के लेवल पे भी पहुंच नहीं पाओगे। तो भगवान की बात, जो आत्मा सम्यक ज्ञानवान है, जिसके पास ज्ञान अच्छा है, उसके पास ध्यान अच्छा होगा, उसका चिंतन अच्छा होगा। वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा, अपने ज्ञान से रिफ्यूट करने के लिए, दूसरे की बात को काटने के लिए, निरुत्तर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए उस ज्ञान का प्रयोग वो कुछ भी सीखेगा। स्वाध्याय इसीलिए किया जाता है सेल्फ एनालिसिस के लिए, खुद को चेक करने के लिए, खुद को सुधारने के लिए। हमें दूसरों का डॉक्टर बाद में बनना है, पहले किसका बनना है? ये ज्ञान ध्यान हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि यदि हम निरोगी होते तो हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं थी। मगर हमें गुस्सा भी आता है, भले कभी थोड़ा आता है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, और मन में कषाय है अभी तक। और वो भले कभी चिंगारी का रूप है और कभी भड़की हुई ज्वाला का रूप है, मगर जब तक वे शांत होकर के पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तब तक हमें साधना करनी है। हमें दूसरों को देखने की साधना नहीं, बल्कि खुद को देखने की साधना, और खुद को देखने की साधना का नाम ही है ध्यान। और कहा जाता है आरत और रौद्र ध्यान से खुद को बचाना। कहाँ से बचाना? आरत ध्यान से और रौद्र ध्यान से खुद को बचाना। धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में बढ़ने की मन में चाहत रखना। आरत ध्यान का मतलब क्या है? जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, प्रतिकूलता आई, जो चाहा था वैसा नहीं हुआ, जो सुनना चाहते थे वो सुनने को नहीं मिला, जो देखना चाहते थे वो देखने को नहीं मिला, जो सूंघना चाहते थे वो सूंघने को नहीं मिला, और जो खाना चाहते थे वो खाने को नहीं मिला, जो भोगना चाहते थे वो भोगने को नहीं मिला। तो याद रखना, ऐसे समय में यदि परेशान, हैरान हो रहे हो, मन व्यथित हो रहा है, तुम रोने लग पड़े हो, उदास हो चुके हो, कहते हो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, और अकेले घुट घुट करके रो रहे हो, ध्यान कर रहे हो आप, मगर कौन सा ध्यान? कौन सा ध्यान? आरत ध्यान। कौन सा ध्यान? आरत ध्यान, जिससे आप जुड़े हुए हो। अक्सर माँ बेटियों से ज़्यादा जुड़ी होती है। बेटी परेशान है तो माँ परेशान है, बेटा परेशान है तो बाप भी परेशान है, मगर उसके परेशानी का कारण उसका कर्म है। उसकी परेशानी का कारण उसका कर्म है, उसकी अपनी वह इनपुट है जो आउटपुट के रूप में आज उसके सामने आ रही। मगर यदि तुम दुखी हो रहे हो तो तुम उसकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे, बल्कि तुम और नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटी दुखी है, उसके साथ तो ऐसा ही होता है, उसके साथ तो ऐसा ही होता है। और याद रखना, इससे तुम तो अपनी साधना के शांति के लेवल से नीचे गिर ही रहे हो, सामने वाले को भी तुम कमज़ोर कर रहे हो। और यदि तुम यह सोचो कि हे प्रभु उसे आत्मबल मिले, उसे समाधि भाव मिले कि वह अपने आए हुए इस संकट का सामना करे और आगे बढ़े, और मैं उसके लिए हमेशा अच्छी वाइब्स भेजो, तो समय आएगा। क्योंकि कहा जाता है नरकों की 33 सागरोपम की भी आयु स्टार्टिंग है, तो उसका एक दिन एंड पॉइंट आता है। और हमारी तुम्हारी ज़िंदगी में कितने बड़े रोग या शोक है या कितनी बड़ी टेंशन है, वहाँ पर तो श्वास लेने के भी वहाँ पर मोहताज है। वहाँ पर तो एक रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड जस्ट तभी मिलता है जब किसी तीर्थंकर भगवान का कोई कल्याणक आता है, अदरवाइज वहाँ की आत्माएं हमेशा अशांत। और हम यहाँ पर चिंतन करें, यदि हम अपने दुख को देख करके रो रहे हैं या दूसरे के प्रति आसक्ति के कारण आज दुखी हो रहे हैं, तो यह ध्यान आरत ध्यान है।
जो ज्ञानवान आत्मा है, जिसने पढ़ा है, जिसने स्वाध्याय किया है, अब जिसने नमी महाराज का जीवन चरित्र ही सुना है, वो जानता है कि मदन रेखा के साथ क्या हुआ है। उसकी आंखों के सामने उसके पति का, आंखों के सामने पति का वध हो गया, और फिर भी अपने पति को ये नहीं कहा कि तुम उसको मारो, मैं उसको जाकर के पकड़ती हूँ, बल्कि क्या सोचा, मेरे रोने धोने से इनका भाव, इनकी लिश्या बिगड़ेगी, मुझे ऐसा कुछ भी बोलना। क्या कहा, कर्म का उदय था, मगर तुम्हें उसे भी क्षमा करना है, उसके प्रति भी सहनशीलता का भाव रखना है, नया कर्म नहीं बांधना। 4 शरणों का शरणा दिलाया और उन्हें समाधि भावों में स्थिर किया। कौन कर सकता है? जिसका ज्ञान निर्मल होगा। जिसका ज्ञान निर्मल होगा उसके संस्कार निर्मल होंगे। संस्कार यदि निर्मल है तो याद रखना आपका आचरण भी निर्मल हो जाएगा। और यदि ज्ञान निर्मल नहीं, सुन लिया, सिर्फ इसलिए सुन लिया, दूसरे को चेक करना है वो कैसा वो कैसा, हम अशांत हो रहे। और यदि हमने इसलिए सुना कि वहाँ पर बताया उसकी ज़िंदगी में यह आया, उसकी ज़िंदगी में यह आया, मेरी ज़िंदगी में भी आता है, मुझे कैसे। आरत ध्यान, इसमें अकेले में रोना, मेले में बैठे हैं फिर भी अकेला महसूस करना, ये कब होता है? लिखने वाले ने लिखा, आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो। आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, यूं महफिल में आकर हमारा मजाक न उड़ाया करो। इस पर आंसू तड़प कर बोले, भरी महफिल में तन्हा पाते हैं इसीलिए चले आते। और आरत ध्यान करने वाला व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है, उसे चाहत, उसे तड़प होती है कि मुझे कोई हेल्प करे, मेरे को कोई समझे। मगर आत्मा के पास यदि ज्ञान है तो वह क्या सोचेगा, बड़े बड़े संकट आए थे, बड़े बड़े महापुरुषों पर आए थे, मगर हे आत्मा तुझे क्या सोचना। केवल ज्ञान में भी शब्द कौन सा है? केवल। और केवल का अर्थ होता है संपूर्ण। केवल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, कंप्लीट। निश्चय से तू भी संपूर्ण है। तुझे कभी अपूर्णता, किसी की खोज, किसी की तलाश नहीं करनी, क्योंकि श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में कहा है, अप्पा तुम मित्तम किम बहिया मित्तम इच्छसि। तुम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हो, तुम क्यों किसी की तलाश कर रहे हो? हृदय में उन लोगों को स्थान नहीं देना जो राग द्वेष से भरे हैं, हृदय में उन्हें स्थान देना जो आत्माएं वीतरागता की साधना कर रही। तो गुरुओं से क्या प्रार्थना करनी? हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय लावो डेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय लावो। मैं दर मल्लिया तेरा सतगुरु, मैं दर मल्लिया तेरा, मैं दर मल्लिया तेरा सतगुरु, हृदय लावो। मोह ममता में फंसा हुआ हो, मोह ममता में विषयों ने पाया घेरा सतगुरु, विषयों ने पाया घेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय लावो। इस दुनिया में कोई ना अपना, इस दुनिया में एक सहारा तेरा सतगुरु, एक सहारा तेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय लावो। मन का मंदिर सूना पड़ा है, मन का मंदिर
इसमें करो बसेरा सतगुर, इसमें करो बसेरा, इसमें करो बसेरा सतगुरु, इसमें हृदय लाओ डेरा सतगुर, हृदय लाओ। इतनी कृपा करो मेरे सतगुरु, इतनी मन ना डोले मेरा सतगुरु, मन ना डोले। हृदय लाओ डेरा सतगुरु, हृदय। मन मंदिर में ज्योत जलाओ, मन दूर करो अंधेरा सतगुरु, दूर करो अंधेरा, दूर करो अंधेरा सतगुरु, दूर करो। हृदय लाओ डेरा सतगुरु, हृदय लाओ। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का। जन्म सफल हो मेरा सतगुरु, जन्म सफल हो मेरा। हृदय लाओ डेरा सतगुरु। मैं दर मल्लिया तेरा सतगुरु, मैं दर मल्लिया तेरा, मैं दर मल्लिया तेरा सतगुरु। हृदय लाओ डेरा सतगुरु, हृदय लाओ डेरा, हृदय लाओ डेरा सतगुरु। और मानो नमी महाराज फरमा रहे हैं कि जिसकी आत्मा में शुभ ज्ञान है, उसकी आत्मा में शुभ ध्यान भी आ जाएगा। और शुभ ध्यान का मतलब आरत ध्यान से खुद को बचाना, रौद्र ध्यान से खुद को बचाना, धर्म ध्यान में रहने का अभ्यास करना, जिसकी बदौलत व्यक्ति शुक्ल ध्यान में आएगा और समय आने पर ध्यानातीत अवस्था को भी प्राप्त कर जाएगा। अभी आरत ध्यान तो हमें कुछ कुछ समझ में आया, रौद्र ध्यान क्या है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान क्या है, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे इन्हीं शुभ भावों के साथ। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव।